और त्यागी जहां एनडीए सहयोगी जेडीयू नेता केसी त्यागी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी नसीहत दी है। दरअसल केसी त्यागी ने केंद्र सरकार से किसानों की मांग पर तुरंत कमेटी बनाने और बातचीत शुरू करने की मांग की है। साथ ही चुनावी माहौल को लेकर केंद्र सरकार को आगाह भी किया है और चुनौती बढ़ी हुई है केंद्र सरकार की बात करने के लिए एनडीए के सहयोगी दल और जेडीयू के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी किसान आंदोलन कर रही हैं, एक बार फिर तनाव बना हुआ है बॉर्डर पर। जिस तरह की परिस्थिति आप देख रही हैं, किलेबंदी नाकेबंदी दिल्ली की गई है और ये मांग की जा रही है कि एमएसपी गारंटी कानून, किसान कर्ज माफी, अन्य कई मांगे उनकी हैं, प्रमुख मांगे। क्या समर्थन करेगी जेडीयू? जनता दल यू पहले आंदोलन का भी समर्थन कर चुकी है। प्रधानमंत्री के ही आश्वासन पर वो धरना समाप्त हुआ था। एक कमेटी बनाई गई थी। अफसोस है उस कमेटी ने अब तक कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं की, जो निराशाजनक है। 500 से ज़्यादा किसान वहाँ पर मृत्यु के शिकार हुए थे। अगर उनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की जाती है तो कोई बुरी बात नहीं। इसी तरह से जो मांग पत्र है 10 सूत्री, उसमें से कोई भी मांग असंभव नहीं है। फिर भी हमारा कहना है कि नया जो किसान आंदोलन है वो चुनाव के मुहाने पर है, लिहाजा सरकार को इसमें बहुत ही बारीकी से काम करना चाहिए। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, उनके मौक़ों को भी परास्त करना चाहिए और एक कमेटी बना करके शीघ्र इसका समाधान निकालना चाहिए। एनडीए के सभी घटक दल इस राय के रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है, एक तो वो कम है, उसका सही वैज्ञानिक मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा, जो तय होता है निर्धारित मूल्य, उस पर किसान को न गेहूं पे, न चावल पे, न गन्ने पे, न और किसी फसल पर दाम मिलता है। लिहाजा ये मैंडेटरी हो कि जो सरकार दाम तय करे उस पर किसान की फसल ली जाए। अभी तक कई कोशिशें विफल हो गई हैं बातचीत की और केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि व्यवहारिक मांगे नहीं है। WTO से बाहर हो भारत, ये भी मांग है, तो ये व्यवहारिक नहीं है। दूसरी तरफ कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये कहा गया है सरकार की ओर से कि ये गैर वाजिब हैं और इनका कहीं ना कहीं आंदोलन के परोक्ष जो इस पर राजनीतिक प्रभाव है उसकी ओर इशारा करती है। नहीं, सभी आंदोलन की जड़ में राजनीति हो, मैं ऐसा नहीं मानता। इसकी जड़ में पेट और भूख है। कितने हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्ज माफ़ी के आंदोलन के संपूर्ण ना होने की वजह से। और अगर कोई राजनीतिक दल इसके पीछे है तो उनके मंसूबों को भी पराजित करना हमारा फर्ज है। लिहाजा मांग पत्र हमने देखा है, उसमें कोई भी असंभव मांग नहीं है। सरकार को चुनाव के मौके पर उनसे बात करके इसे समाप्त करना चाहिए। तो जो ये मांग की जा रही है, उनका तमाम मांगों का आप समर्थन करते हैं? कुछ मांग ऐसी लगती हैं आपको? सभी मांगों पे वार्ता होनी चाहिए। सरकार जो है बताए कि उसकी क्या दिक्कत है। जहाँ तक WTO का सवाल है, WTO में भारत का पक्ष मजबूती से रखा गया। उसके बावजूद भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, वो भारत को अलग थलग करता है। तो क्यों नहीं इस पर बहस होनी चाहिए कि भारत WTO में रहे कि ना रहे। केसी त्यागी जी, ऐसे वक्त ये आंदोलन देखने को मिल रहा है जब लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और इसको लेकर जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो समर्थन में उतर आए हैं। मैं कह चुका आपसे प्रारंभिक संबोधन में, चुनाव का वक्त है। कुछ राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। सरकार को चाहिए कि इसका समाधान निकाले और जो दल इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके मंसूबों को नाकामयाब। आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, फार्मूला क्या होना चाहिए? आप क्या फार्मूला पेश करेंगे? सरकार और किसान तय करेंगे, हम नहीं तय कर सकते। धन्यवाद बात करने के लिए। और केसी त्यागी सीधे तौर पर किसान संगठनों की जो मांग है उन पर फौरन बातचीत होनी चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। इसका राजनीतिकरण करने का मौका विपक्ष को, सरकार को नहीं देना चाहिए। ये बड़ी नसीहत देते हुए उन्होंने इस आंदोलन को लेकर प्रमुख बातें कही हैं। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।